अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। आज हम मैथमेटिक्स के कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का ज़िक्र करेंगे जिसके अंदर काउंटिंग, प्लेस वैल्यू और नंबर रिकग्निशन शामिल हैं। हम पहले टॉपिक पे आएंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्लेस वैल्यू यानी हम स्टूडेंट्स एक किसी ऑब्जेक्ट के साथ एक नंबर को कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। तो उसमें मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, इस एग्जांपल में आप माचिस की तीलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तिनके इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ग्रुप किया जा सकता है एक साथ। तो मैंने यहाँ पे ये मेरे पास ये कुछ आइटम्स पड़े हुए थे तो मैंने उसको इस्तेमाल किया। लेट्स से कि हमने अगर 10 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मैंने इसको गिरा से, रबर बैंड से या किसी भी चीज़ से बांध दिया तो ये मेरे पास एक 10 हो गया। अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या है बच्चे के लिए कि अगर मैं ये 3 इस तरीके के गंडियाँ या इस तरीके की गंडियाँ पकड़ूंगा तो मेरे पास 30 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि हर में 10 गए हैं और अगर उसमें से कोई भी एडिशनल, अगर मुझे लेट्स से के नंबर 32 चाहिए तो फिर 3 10 के होंगे और चूँकि एक सिंगल स्टिक या टिंका या डंडी नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है तो फिर वो 2 हो जाएगा। यानी 32 अगर रिप्रेजेंट करना है मिसाल के तौर पे, तो ये पहली एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी हमारी कंपेयरिंग नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है। इसमें इसकी जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो ये इलस्ट्रेट करेगा कि एक नंबर जैसे कि एक ग्रेटर दैन, लेस दैन यानी बड़ा नंबर, छोटा नंबर, और फिर अगर बच्चे उससे एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना चाहे उन नंबर्स को तो वो कैसे कर सकता है। तो सबसे पहले हम इसको इसमें हैंड्स ऑन एलिमेंट और प्लेफुल एलिमेंट जो ला रहे हैं वो ये है कि एक डाइस यानी गीटी, लूडो खेलने वाली, उसको हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप इसको रोल कीजिए। जब वो रोल करेंगे, लेट्स से कि उनका नंबर आता है, उन्होंने रोल किया, नंबर आता है 4, तो हम 4 कोई भी ब्लॉक्स, मैंने इधर रबड़ का इस्तेमाल किया तो 4 रबड़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4। जब उन्होंने लेट्स से हमने उनके साथी से कहा, जो उनके कोई पीयर उनसे कहा कि आप रोल करें, उन्होंने रोल किया तो उनका आया 3, तो आपने 3 ब्लॉक्स उधर जमा कर दिए। तो इसलिए अब आप एक पहली बात ये रिप्रेजेंटेशन कि 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो उसकी ये रिप्रेजेंटेशन। और फिर दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, यानी कि अगर 4 में से आप 3 निकाल देंगे तो 1 रह जाएगा। तो ये भी इस एक्टिविटी के थ्रू मुमकिन है। तीसरी एक्टिविटी वो है जिसके अंदर हम 2 डिजिट नंबर्स को रिकग्नाइज करने के मैसेज को रीइंफोर्स करेंगे। अब इसमें हम जो सबसे आई थिंक एज ए रिफ्रेशर, अगर हम एक बुनियादी उस कॉन्सेप्ट को रिव्यू करें, हमने किया था कि हम अगर एक इस रबड़ को हम एक यानी 1 इसकी वैल्यू इमेजिन कर लें तो इस तरीके के 10 रबड़ जो हैं वो 10 बनाएंगे। तो अगर लेट्स से कि 2 डिजिट नंबर हैं, जो कि हमने पहली वीडियो में भी देखा था, अगर 30 है तो फिर ये इस तरीके के 3 ब्लॉक्स होंगे जिनके अंदर ये 10-10 रबड़ ईच लाइन में होंगे। और अगर 32 है तो फिर उस 30 के साथ 2 और सेपरेटली इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये रबर्स मौजूद होंगे। सिमिलरली अगर इसी तरीके से हमने अगर एक और इसके साथ नंबर है लेट्स से कि 42, और 42 को हमने एडिशन करनी है या हमने 42 में से माइनस करना है 32 को, तो उसमें अगेन सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा कि जो ब्लॉक्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 10 10 के, यानी कि अगर 42 है तो इस तरीके से 4 स्ट्रिप्स होंगी, हर स्ट्रिप के अंदर ये 10 क्वांटिटी के अंदर होंगे और फिर 2 इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये ब्लॉक्स होंगे। जब आप उनमें से 30 निकाल देंगे, यानी अगर आप 42 में से 32 निकाल रहे हैं तो आप पहले इन 2 इंडिविजुअल को माइनस करेंगे, फिर आप 3 उन कॉलम्स को जिसके अंदर ये 10-10 इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं उनको माइनस करेंगे, तो आपके पास बच जाएगा 10, यानी सिर्फ एक कॉलम बच जाएगा। तो इसमें जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल सकेगी कि टेंस एंड देन एक टेंस वैल्यू की, और फिर उसके अलावा जो एक 2 डिजिट नंबर है अगर उनकी आपस में सब्ट्रैक्शन हो रही है या एडिशन हो रही है तो वो कैसे मुमकिन है और वो कैसे नज़र आती है। चौथी एक्टिविटी काफ़ी सिंपल है। इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक तरीके से एक सॉर्टिंग स्टेशन पे काम कर रहे होंगे। क्या होंगे? रैंडमली अवेलेबल आइटम्स जो क्लासरूम में मौजूद हैं या स्कूल में मौजूद हैं उनको इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट
कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, हाइट क्या है, लेंथ क्या है। ज़ाहिर है वो इसको एक बिल्कुल सिंपल कैपेसिटी में कर रहे होंगे तो वो बाय फेशियल बाय द रिकग्निशन ऑफ हाउ इट लुक्स। तो अगर कोई डब्बा है लेट्स से, या अगर कोई खाली इस तरीके के डब्बे मौजूद हैं क्लासरूम में, तो वो उस लिहाज से, उस ऑर्डर में, उस तरतीब में उनको पेश कर रहे होंगे ऑन द सॉर्टिंग स्टेशन, चाहे वो बड़े से छोटा हो या वो छोटे से बड़ा हो, ताकि उनकी ये अंडरस्टैंडिंग गेज की जा सके कि वो साइज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, एंड देन उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस किसी भी पर्टिकुलर आइटम के साइज़ की। आज की एक्टिविटीज़ में हमने बहुत बुनियादी आंसर टच किए, जिसके अंदर नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन और नंबर प्लेसमेंट इनका ज़िक्र किया। उम्मीद है कि ये आपकी रोज़मर्रा की पेडागॉजी में आपको मदद करेगा।